जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं ITI के एग्ज़ाम की डेट आ गई है। थियोरी के एग्ज़ाम इसी महीने जुलाई में होने वाले हैं। ऐसे में कई विद्यार्थियों ने डिमांड किया कि सर ITI के थ्योरी एग्ज़ाम में किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके संबंध में वीडियो बनाइए। तो ये आज का वीडियो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है। इसमें हमने NSQF के और लेवल के और निमी पैटर्न के कई क्वेश्चंस को लिया है। संभावना है कि इसमें से आपके थ्योरी एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न पूछे जाएं, इसलिए वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम बताइए। सुरक्षा चिन्ह 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, जैसे आपको दिखा देता हूँ। ये होते हैं हमारे सुरक्षा चिन्ह। सबसे ऊपर है निषेधात्मक। ठीक, ये निषेधात्मक चिन्ह होते हैं जो रेड कलर के सर्कल में बने होते हैं, उनके ऊपर एक कट लगा होता है। फिर एक जो आवश्यक चिन्ह होते हैं, अनिवार्य होते हैं, ये सर्कल में होते हैं लेकिन ब्लू कलर से। ठीक, वार्निंग जो साइन होते हैं वो ट्रायंगल में होते हैं और येलो कलर से फिल किया जाता है उन्हें। ठीक, और एक होता है सूचनात्मक चिन्ह, जो एक सूचना के तौर पे दिया जाता है। वो हमेशा स्क्वायर शेप में बनाए जाते हैं और ग्रीन होते हैं। तो जितने ये साइन है, ये कैसा साइन है? ये है सूचनात्मक चिन्ह। ये दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अग्नि का शमन क्या है? आप भी आंसर तैयार रखिएगा। पहला ऑप्शन है अग्नि में ईंधन का अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, या अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो बच्चों, इसको जो आंसर होगा ये होगा अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। देखिए, आग कब जलती है? जब उसको ऑक्सीजन मिलती है। ठीक, आपने कई बार प्रयोग भी किया होगा। एक गिलास के अंदर हम कागज़ का टुकड़ा जला के डाल देते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, फिर उस गिलास को ऊपर से ढक देते हैं। कुछ देर तक मोमबत्ती जलती है, उसके बाद बुझ जाती है। ये प्रयोग हमने 10वीं में या 9वीं क्लास में कई बार किया होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन सहायक होती है। ऑक्सीजन स्वयं तो नहीं जलती है, लेकिन जलाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग लगना असंभव है। इसलिए अग्निशमन का अर्थ क्या होता है? अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कर देना। आपने ऑक्सीजन खत्म कर दिए, आग भी बुझ जाएगी। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। निम्न में से भौतिक हानि क्या है? निम्न में से भौतिक हानि क्या है? धूम्रपान, कंपन, क्षरण, रेडियो सक्रियता। तो इस देखिए, धूम्रपान जो होता है ये केमिकली है। ठीक, ये रासायनिक हानि है। क्षरण जो है, क्षरण मतलब होता है जंग लगना या किसी चीज़ का धीरे धीरे क्षय होना। ये भी क्या है? रासायनिक हानि है। रेडियो सक्रियता, ये रेडियो सक्रियता जो रेडियोधर्मी प्रदूषण कहलाया जाता है। ठीक, रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं तो ये अलग हो जाता है। तो भौतिक में क्या आ गया? कंपन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कंपन। ठीक, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ें। निम्न में से अग्नि रोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? खींचना, निशाना लगाना, दबाना, घुमाना। ठीक, ये इसका क्रम है कि आप एक अग्निशमन यंत्र, जो आपने देखा होगा रेड कलर का जो फायर एक्सटिंग्विशर रखा होता है, उसे किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। ठीक, तो दूसरा ऑप्शन है खींचना, निशाना लगाना, घुमाना और दबाना। ठीक, फिर तीसरा ऑप्शन है धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। चौथा है धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। तो विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा ए। सबसे पहले जो हमारा एक्सटिंग्विशर होता है, हम उसके लीवर को खींचते हैं। खींचने के बाद हम उसके पाइप को, हमें जहां आग बुझानी है उसकी ओर निशाना लगाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो ऊपर एक लीवर होता है उसे हम प्रेस करते हैं, जिससे आपका फोम या उसके अंदर का जो भी पदार्थ होता है वो बाहर निकलना शुरू होता है। फिर हम उसे धीरे धीरे करके घुमाना शुरू करते हैं, जिससे हम उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए।
5वां क्वेश्चन है 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? इसका आंसर है डी, चतुर्थ चरण। आपके पाठ 1 में एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये 5S की कल्पना, आप पाठ 1 में देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है या होता है? कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में? इलेक्ट्रिशियन वाले विद्यार्थी, आपने कई बार तार को लूप बनाया होगा या हुक के जैसा बनाया होगा, किसी भी चीज़ में फंसाने के लिए, स्क्रू में फंसाने के लिए एक लूप बनाया होगा कॉइल के समय। तो कैसे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है राउंड नोज प्लायर द्वारा। किसके द्वारा? राउंड नोज प्लायर के द्वारा। इसका आंसर होगा सी। पिंसर का क्या उपयोग है? ठीक, पिंसर एक प्रकार का प्लायर होता है, पिंसर प्लायर। इसका उपयोग किया जाता है लकड़ी में से पिन निकालने के लिए। ठीक, लकड़ी में से पिन निकालने के लिए। इसका आंसर होगा सी। इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक, लेकिन इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा ए, आवश्यक चिन्ह। ये आवश्यक चिन्ह है, मतलब अनिवार्य चिन्ह है। ये ब्लैक में है, इसके अंदर ब्लू से फिल किया जाता है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? देखिए, कई बार पेपर में हिंदी एकदम शुद्ध दे दी जाएगी, तो उससे घबराना नहीं है। आपके पास इंग्लिश का भी ऑप्शन रहेगा, या फिर जिस प्रकार से इसमें दिया गया है इंग्लिश और हिंदी साथ में, तो दोनों भाषा में क्वेश्चन होगा। तो आपको अगर हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं। जैसे इसमें व्हाट इज़ द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन बेसिक कैटेगरी। सचेतक चिन्ह को इंग्लिश में बोलते हैं वार्निंग साइन। ठीक, सचेतक कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी मैंने बताया था वार्निंग साइन ट्राइंगल में होता है। ठीक, इस प्रकार से ट्राइंगल में होता है और पीले रंग से होता है। ठीक, ट्राइंगल के अंदर पीला रंग होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, पीला। क्वेश्चन देखिए, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशमन प्रयोग किया जाता है? ठीक, तो इसके लिए होगा विद्युतीय उपकरण में लगी। इसका आंसर होगा ए, हेलोन टाइप का अग्निशमन यंत्र। अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? इसका आंसर होगा सी, भस्मीकरण। देखिए, पुनर्चक्रण से तो कोई जो अपशिष्ट पदार्थ है वो पुनः निर्माण कर दिया जाता है। खाद डालना ये अलग ही ऑप्शन है। ठीक, अपशिष्ट संघनन ये भी अलग ऑप्शन है। इसमें जो आता है वो भस्मीकरण। किसी चीज़ को आप जब भस्म कर देते हो, जला के उसको राख बनाओगे, तो क्या होगा? गर्मी पैदा होगी। इसलिए इसका आंसर होगा सी, भस्मीकरण। अगला क्वेश्चन है, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा डी, नोज मास्क। ठीक, जब ज़्यादा धुआं फैल जाता है तो हम क्या करते हैं? अपना सबसे पहले नाक को बंद करते हैं ताकि धुआं फेफड़े में ना जाए। अगला क्वेश्चन है, BIS का पूर्ण रूप है?
तो BIS का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है, इसका आंसर है बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, ये रिपीट होता रहता क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से याद करिएगा। एक बार मैं दोहरा देता हूँ, BIS का पूर्ण रूप है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ठीक, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होता है क्रेन और स्लिंग। जब कोई बहुत भारी चीज़ उठाओगे तो किससे उठाओगे? आप क्रेन से उठाओगे। लेयर और रोलर्स का उपयोग कर नहीं सकते हो, इससे ढकेला जाता है। मशीन चलित प्लेटफॉर्म भी नहीं उपयोग करोगे आप, सामान्यतः चेन या क्रेन वगैरह लाके चेन से फंसा के उसको लिफ्ट करके एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? स्टार्विंग की प्रक्रिया होती है। इसका आंसर है सी, जल का उपयोग करके तापमान कम करना। ठीक, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, ये आग बुझाने में स्टार्विंग प्रक्रिया है। PPE का नाम क्या है? पर्सनल प्रोटेक्शन जो किट होती है, ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो होते हैं उनमें से ये क्या है? तो इसको बोलते हैं फेस शील्ड या हाथ स्क्रीन। ठीक, इसको इस प्रकार से हाथ में पकड़ा जाता है। आपने कई वर्कशॉप में देखा होगा, वेल्डिंग करते समय इसको उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है डी, हैंड स्क्रीन। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? ठीक है, अगर अपशिष्ट आप किसी प्रकार के अपशिष्ट को ज़मीन में भर दोगे तो ज़मीन प्रदूषित हो जाएगी। ठीक, भस्मीकरण करने से बहुत ज़्यादा हीट पैदा होगा। खाद डाल नहीं सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा? इसका आंसर बी, पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकिल। जैसे आजकल पन्नी को या पॉलीथीन को बहुत ज़्यादा रिसाइकिल किया जा रहा है और नई नई चीज़ें बनाई जा रही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? अगर किसी व्यक्ति की छाती या पेट में चोट आ गई है तो उसे किस कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग करके सुरक्षित कर सकते हैं? ठीक, इसका आंसर है डी। ठीक, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। ठीक, पाठ 1 में इसके बारे में दिया हो गया हो विथ डायग्राम, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? इसका आंसर है बी, जैविक नुकसान। ठीक, जो जैविक होता है, विद्युत से आप संक्रमण नहीं होता है कि आपको अगर करंट लग गया तो जरूरी नहीं कि आपकी बाजू वाले को लगे। बाजू वाले को कब लगेगा करंट? जब वो आपको छुएगा। ठीक, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी संक्रामक नहीं है। शारीरिक खतरा भी संक्रामक नहीं है, या किसी प्रकार से मेंटल जो स्टेज होती है, मेंटली जब कोई व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है या उसको मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है, तो वो भी क्या है? संक्रमण नहीं है। संक्रमण मतलब कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचारित हो जाए हवा के माध्यम से या छूने के माध्यम से, उसको बोलते हैं संक्रमण। तो ये जैविक नुकसान के अंतर्गत आता है। इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस औजार का क्या उपयोग है? औजार आप सभी लोग पहचानते होंगे। ठीक, इस पिंसर का उपयोग किया जाता है लकड़ी से कील निकालने के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है,
दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? ठीक, अगर किसी को दिल का दौरा पड़ गया है, हार्ट अटैक आ गया, तो उसे आप कैसे पहचानेंगे? तो ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है आपके लिए। इसका आंसर होगा होठों के चारों ओर नीला रंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन, इस औजार का क्या नाम है? ठीक, इलेक्ट्रीशियन वाले सभी इस औजार को पहचानते होंगे कि ये औजार क्या है। ये है डायगोनल कटिंग प्लायर। आप सभी ने देखा होगा, उपयोग भी किया होगा इलेक्ट्रीशियन के छात्रों ने। जिसने नहीं किया है वो अच्छे से देख ले। अगला क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? ठीक, ये सुरक्षा चिन्ह कौन सा है? तो ये आता है अनिवार्य चिन्ह के अंतर्गत। ठीक, अनिवार्य मतलब जो आवश्यक है, जो बहुत ज़रूरी है। ये कोई अभी मैंने जैसे बताया था, जो अनिवार्य आवश्यक चिन्ह होता है ब्लू कलर के सर्कल में बना होता है, जिसके अंदर आपको जिस चीज़ के लिए बोला जा रहा है, जो चीज़ आवश्यक है, उसका डायग्राम अंदर बना होता है सर्कल के। तो ये आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।